नमस्कार, 22 अप्रैल के संवाददाता मिनट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। इस शो में हम बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए आज की पहली खबर लेते हैं। सरकार ने मंगलवार को बताया कि कल कम से कम 705 लोगों कोरोना से ठीक हो गए हैं, जो भारत में एक दिन में ठीक हुए लोगों का सर्वाधिक आंकड़ा है। साथ ही भारत में ठीक होने की दर बढ़कर 17.48% हो गई। वहीं देश भर में अब तक 603 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के 18,985 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के 1294 मामले सामने आए हैं और इनमें 1134 सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण 53 जिलों में फैल गया है। इससे 9 में सक्रिय मामले अब शून्य हो गए हैं। राज्य में अब तक 140 लोग ठीक हो गए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमित 13 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमण की कुल संख्या 126 हो गई। बकौल प्रधान सचिव इनमें मुंगेर के 7, बक्सर के 4, जबकि पटना और रोहतास के 1-1 मामले शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य का सर्वाधिक प्रभावित जिला सीवान है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की कुल संख्या 2156 हो। इसके अलावा आज 180 लोग ठीक हो गए हैं और राज्य में अब तक 611 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से दिल्ली में अब तक 1998 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद केस बढ़कर 5218 हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका में अब तक 3451, पुणे महानगर पालिका में 646 और ठाणे महानगर पालिका में 150 मामले रिपोर्ट हैं। विभाग के मुताबिक राज्य में कुल 722 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह टेलीफोन के जरिए एक सर्वे करने जा रही है, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता और इसके बढ़ते लक्षणों को लेकर सवाल किए जाएंगे। लोगों को 1921 नंबर से फोन कॉल आएंगे। इसके अलावा लोगों को दूसरे नंबर से इसी तरह के कॉल आने की सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वायरस महामारी के बीच मास्क और सैनिटाइजर को जीएसटी फ्री करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आप वकील हैं और चूंकि इस समय कोई अदालती काम नहीं चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इस तरह की याचिका दायर करेंगे। अदालत की समय बर्बाद करने पर हम आपको जुर्माना लगा देंगे। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत सोमवार को कारोबार के दौरान $0 बैरल से भी नीचे आ गई और यह 1.43 प्रति बैरल डॉलर हो गई, जो 1983 में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल्स एक्सचेंज पर तेल वायदा शुरू होने के बाद निम्नतम कीमत है। शुक्रवार को तेल वायदा $18.27 प्रति बैरल था और यह एक दिन में कीमतों में सर्वाधिक गिरावट है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बीच तेल की मांग घट गई है। बतौर रिपोर्ट्स, आइडिया ने मार्च तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के तौर पर सरकार को करीब 1367 करोड़ भुगतान किए हैं। अन्य दूरसंचार कंपनियों ने अपने बकाये का भुगतान पहले ही कर दिया है। दूरसंचार कंपनी ने अपने एडजस्ट ग्रास रेवेन्यू का 8% लाइसेंस शुल्क और 3 से 4% SUC के रूप में देती है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के ट्रैकर के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 25 लाख के पार हो गए हैं, जिनमें से 32% केस केवल अमेरिका के हैं। वहीं तुर्की में भी मामले 90,000 के पार हो गए हैं, जबकि 1 लाख के ऊपर के केस केवल 6 देशों में हैं। दुनिया भर में कोरोना से तकरीबन 1,72,000 लोग मर चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.सी. गर्ग ने कहा कि मुरादाबाद में मेडिकल टीम व पुलिस पर पथराव को लेकर गिरफ्तार 5 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है।
पुलिस ने इस सिलसिले में 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस और मेडिकल टीम कोविड-19 संक्रमण के संदिग्ध को लेने गई थी। आईसीएमआर से जुड़े डॉक्टर आर गंगा खेड़कर ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस एक नई बीमारी है और सिर्फ 3.5 महीने में ही विज्ञान ने इनकी जांच के टेस्ट विकसित करके प्रगति दिखाई है। उन्होंने बताया कि 70 संभावित वैक्सीन में से 5 का मनुष्यों पर ट्रायल चल रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व जम्मू कश्मीर प्रशासन से रविवार तक विस्तृत जवाब देने को कहा है। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 4G को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अभी ये गंभीर मामला है और अभी भी आतंकवाद है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में कहा है कि कोरोना वायरस से हुए आर्थिक संकट के कारण दुनिया भर में खाद्यान्न संकट झेल रहे लोगों की संख्या दोगुनी होकर 26.5 करोड़ हो गई है। बतौर संगठन पर्यटन राजस्व में नुकसान, विदेश में भेजी जाने वाली रकम घटने और अन्य प्रतिबंधों के कारण इस साल 13 करोड़ लोग भूखमरी झेलेंगे। व्हाइट हाउस के व्यापक सलाहकार पीटर नवारो का आरोप है कि चीन द्वारा पीपीआई के जमाखोरी करने की वजह से कोरोना वायरस के बीच भारत और ब्राजील के पास पर्याप्त संख्या में पीपीई नहीं है। बतौर नवारो अमेरिका के पास सबूत है कि चीन से जनवरी-फरवरी में 18 गुना अधिक मास्क पीपीआई खरीदे और उन्हें अधिक कीमतों में बेच रहा है। पश्चिमी प्रशांत के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक तकेजी कासाई ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन हटाने का काम धीरे धीरे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पाबंदियां बहुत जल्दी हटा ली गई तो संक्रमण दोबारा उभर सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक दवा नहीं मिलती इस प्रक्रिया को हमें सामान्य बनाना होगा। और जाते जाते एक बार फिर से सुर्खियां। भारत में कोरोना से 645 लोगों की मौत, 20,000 से ज्यादा संक्रमित। पीएम मोदी के आवास पर आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की होगी बैठक। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार। कोरोना संकट पर G20 देशों के लिए सभी का खाना सुनिश्चित करने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र सरकार लगभग 6 लाख मजदूरों के रहने की कर रही है इंतजाम। तो ये थी आज की अहम खबरें। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, सुनते रहें संवाददाता मिनट्स। हमारे वेबसाइट संवाददाता.com पर विजिट करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।